लगेगा, जाड़ा भी लगेगा और कुछा भी होगी। बिल्कुल। कुछ लोगों को पता जी आजकल बहुत ज्यादा बीमारी चल रही है, जैसे कि अब बीपी के लेके चले जी, बीपी का भी है कुछ समाधान यहाँ पर? देखिए किसी प्रकार का कोई भी शारीरिक कष्ट हो, लकवा हो, टीबी हो, सोराइसिस हो, बीपी हो, शुगर हो, उसके लिए यहाँ पर विशेष प्रकार के ताबीज दिए जाते हैं। उसको धारण करने से राहत मिलती है। नशा पत्ती छोड़ना चाहता है तो उसके लिए भाई फिलहाल पहुंच गया हूं मैं सिसवाड़ धाम में, और आज आपने विशेष जानकारी बताया दिया। भाई आपने पता है 18 तारीख की मौस है, और यहाँ की पूरी जानकारी कुछ भगत जी से लेंगे, कुछ हम बताएंगे। काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ देखो प्राइवेसी होती है, कई बार क्या होता है अनुभव देखते नहीं है। मनोकामना काफियों की पूरी हुई है, वे बोल देते हैं भाई थोड़ी तो मजबूरी है नहीं आ सकते, लेकिन भगत जी हमारे साथ विराजमान है कैमरे के सामने। भगत जी नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हो जी? बढ़िया। और ठीक हो जी? अच्छा, क्या कुछ विशेष जानकारी है एक बार बताओ जी। देखिए शनि धाम में यहाँ हम्म। जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास काबरेल गांव में शनि ये सीसवाल गांव में स्थित है। यहाँ किसी भी प्रकार का किसी का कोई बंधन हो, पढ़ाई का बंधन हो, रोजगार का बंधन हो, विवाह का बंधन हो, संतान का बंधन हो, किसी प्रकार का क्रय कराय का असर हो, टोने टोटके का असर हो, इस सब बंधन बाधाओं को तोड़ने के लिए हर पूर्णिमा को, हर अमावस को विशेष हवन यज्ञ किया जाता है। उसमें इस प्रकार की बाधाओं को तंत्र मंत्र की क्रियाओं को तोड़ दिया जाता है। तो आने वाली 18 तारीख को 18 मार्च 2026 बार बुधवार को अमावस्या है। अमावस्या के दिन एक विशेष प्रकार का हवन यज्ञ किया जाएगा जो सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा। इस हवन यज्ञ में बैठने से किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन है, कारोबार का बंधन, विवाह का बंधन, क्रय कराय का असर, टोटके का बंधन, सब प्रकार के बंधन बाधाएं टूट जाएगी। तो मैं आने वाले भक्तों से निवेदन करता हूँ कि 18 मार्च 2026 बार बुधवार के दिन अमावस्या के दिन मंदिर में आइए, उस हवन यज्ञ में बैठिए और सभी प्रकार के बंधनों को तुड़वाइए। बिल्कुल भगत जी, क्वेश्चन है जैसे कि भगतों के कमेंट आते हुए बोलते हैं मोनू भाई जैसे कि हमारी ये समस्या है, और हवन में बताइए आपने हवन में एक बार बैठना है या फिर उसको भाई तो जैसे बताते हो भाई 4 बार आना 5 बार आना, कितनी फेरी लानी पड़ती है? देखिए हर अमावस को होता है सुबह 10 से 12 और हर पूर्णिमा को होती है। 2-3 बार आने से उस हवन यज्ञ में आपके सब प्रकार के संकट हैं, विघ्न है, बाधाएं हैं, दूर हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर नवरात्रि के वक्त अखंड ज्योत लगाई जाती है। तो जैसे 18 की अमावस्या है उस दिन हवन यज्ञ होगा। उसके बाद 19 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 19 मार्च 2026 बार वीरवार से नवरात्रे शुरू होंगे। तो हर नवरात्रे में यहाँ अखंड ज्योत लगाई जाती है माता रानी की। 9 की 9 देवियाँ दुर्गाएं यहाँ पर स्थित हैं, तो यहाँ अखंड ज्योत लगाई जाती है। किसी भगत का कार्य किसी कारण से रुका हुआ है लेकिन बन नहीं पा रहा है तो अखंड ज्योत भी लगवा सकता है। तो 19 तारीख को अखंड ज्योत लगाई जाएगी। जो अखंड ज्योत 19 तारीख को लगाई जाएगी वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लगाई जाएगी। बिल्कुल। कोई शव मारना चाहता है भगत तो उसके हाथ से दीपक प्रज्वलित करवा दिया जाएगा। ये 9 दिन चलेगी। 9वीं के दिन इसकी समाप्ति होगी। उस दिन भंडारा और अखंड ज्योत का सम्मान दिया जाएगा। मान ले कोई भगत स्वयं आता है 19 तारीख को सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक, तो उसके हाथ से अखंड ज्योत प्रज्वलित करवा दी जाएगी। लेकिन कोई भगत दूर है, आ नहीं पाता है, तो वह हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, इस पर कॉन्टैक्ट करेगा तो उसको स्कैनर दे दिया जाएगा। तो स्कैनर में वो पेमेंट डाल देगा तो उसको वीडियो कॉल से उसके दर्शन करवा दिए जाएंगे भी आपके अखंड ज्योत है। उसके बाद उसका कोरियर के द्वारा सामान उसके घर पर भिजवा दिया जाएगा। अच्छा जी, ये जो सुविधा आपने बताई है घर पर भी पहुंच जाता है सामान जो? हाँ जी। अच्छा जी। वीडियो कॉल से उसका दर्शन करवा के अखंड ज्योत लगाई जाती है। जो दूर है किसी कारण से नहीं आ पाते तो बिल्कुल लगा दी जाएगी। उसके बाद जैसे 9वीं के दिन इसकी अखंड ज्योत की समाप्ति होगी, उस दिन भंडारा किया जाएगा। 9 की 2 दिन ज्योत चलेगी, उसके पाठ होंगे। उसके बाद ये अखंड ज्योत का सामान कोरियर के द्वारा उसके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल भगत जी, अखंड ज्योत बताइए आपने जैसे कि अब नौरते चालू होंगे, ठीक है, नौरते में चालू में काफी लोग पूछते हैं भाई जैसे मोनू भाई जाड़ा वगैरह और पुच्छा वगैरह भी होगी, क्या कुछ मिलेगा उनका टाइम? हाँ जी, अखंड ज्योत जिस दिन 19 तारीख से लेकर लगाई जाएगी और 9 के 9 दिन दरबार भी लगे, विशेष अभिमंत्रित या जल दिया जाता है। किसी प्रकार संतान संबंधी दिक्कत है तो उसके लिए फल दिया जाता है। बिल्कुल। जो बीपी का होता है इसका तवीज दिया जाता है या जाड़ा लगाया जाता है? दोनों काम होते हैं, जाड़ा भी लगाया जाता है, उसका तवीज भी दिया जाता है। बिल्कुल। तो कोई आना चाहे तो फिर कहाँ पर आए? एड्रेस? कोई भी शनि धाम में आना चाहता है, शनि शक्ति धाम सीसवाल में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले हिसार आना पड़ेगा। हिसार बस स्टैंड पे आइए,
हिसार बस स्टैंड पे फिर बूथ नंबर 12 से काबरेल गांव की बस लेनी होती है। ये काबरेल गांव है, हिसार से 25 किलोमीटर साइड में गांव है। हिसार बस स्टैंड पे बूथ नंबर 12 से काबरेल गांव के लिए बस लीजिए। काबरेल बस स्टैंड पे उतरिए। काबरेल बस स्टैंड पे उतर के किसी से भी आप पूछ सकते हो कि शनि मंदिर जाना है। काबरेल बस स्टैंड से मात्र 10 मिनट का यहाँ पैदल का रास्ता है। जो काबरेल के लिए बसें चलते हैं हिसार से, वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलती है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो भाई भगत जी ने, आपने पता है समय थोड़ा कम है, लोग काफी आए हुए हैं, बाहर बहुत ही संगत काफी बैठी हुई है, और हम भी थोड़ा हर टाइम लेते हैं बीच में भगत जी का इंटरव्यू इसलिए लेते हैं थोड़ी आपने जानकारी मिल जाए, और विशेष जानकारी आपसे दी है। कुछ दिनों में हवन भी